जनता कैबिनेट पार्टी की मुखिया आज हमारे बीच में मौजूद हैं। लगातार जनता कैबिनेट पार्टी का विस्तार होता जा रहा है। तराई से लेकर भाबर हो या फिर पहाड़ में, जनता कैबिनेट पार्टी नवगठित पार्टी जरूर है, लेकिन पहाड़ों में भी अपनी अच्छी पहचान बना चुकी है। जनता कैबिनेट पार्टी की मुखिया भावना पांडे जी हमारे साथ मौजूद हैं। आज 2022 के चुनावी मुद्दों को लेकर के हम कुछ बातचीत करेंगे, क्योंकि जैसे ही 2022 का चुनाव नज़दीक आया है, वैसे ही तत्कालीन स्वर्गीय एनडी तिवारी जो उत्तराखंड के विकास पुरुष कहे जाते थे, पूर्व मुख्यमंत्री रहे, उनको लेकर के सियासत गरमाई हुई है। जहां एक और हरीश रावत जी आकर के यहां पर उनकी पुण्यतिथि मना रहे हैं, तो वहीं पुष्कर सिंह धामी ने भी जो शेड्यूल है उनका नाम जो है एनडी तिवारी के नाम पर रखने की घोषणा की है। तो तमाम मुद्दों पर जो राजनीति है किस प्रकार से देखते हैं पूरे मामले पर, जनता कैबिनेट पार्टी की मुखिया हमारे बीच में मौजूद है भावना पांडे जी। भावना जी, आपसे जानना चाहेंगे, जनता कैबिनेट पार्टी पहली बात तो जिस प्रकार से तेजी से काम कर रही है, किस प्रकार से उसमें टीम को जोड़ा जा रहा है, और उसके बाद जिस तरीके से जो एनडी तिवारी को लेकर के सियासत गरमाई हुई है, किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, जहाँ तक जेसीपी पार्टी, जनता कैबिनेट पार्टी का बता देती हूँ, जितने पुराने आंदोलनकारी हैं जो उस समय आंदोलन किए थे मेरे साथ 27-28 साल से, अभी भी आपने देखा होगा मेरे साथ हैं, और काफ़ी लोग पूरे उत्तराखंड के इस समय हमने एक आंदोलन किया था राज्य लेने के लिए, अब राज्य बचाने के लिए एकत्रित हो रहे हैं। संगठन मेरा आंदोलनकारियों का बन रहा है, और नेता मेरे वो हैं जो निर्दलीय चुनाव लड़े थे और जो टिकट मांग रहे हैं, जिनको कांग्रेस और भाजपा इस्तेमाल करती है और 4 साल 5 साल और उनको टिकट नहीं देती, वो कैंडिडेट मेरे हैं। और बहुत जल्दी मैं डिक्लेयर करने वाली हूँ। चुनाव चिन्ह आते ही मेरे पूरे उत्तराखंड के अंदर होर्डिंग लगेंगे और तमाम जिलों में और विधानसभा में कार्यालय बनेंगे। बात करें एनडी तिवारी को लेकर, जिस प्रकार से लेकर के सियासत गरमाई हुई है, एनडी तिवारी की बात मैं आपको आज बता देना चाहती हूँ कि हरीश रावत से पूछो, हरदा से पूछो कि एनडी तिवारी का पूरी ज़िंदगी तो आपने प्रधानमंत्री बनने नहीं दिया उनको, और जब तक उनके स्ट्रिंग ऑपरेशन आपने किए और बुढ़ापे में उनकी शादी करा दी। और उज्ज्वला शर्मा को मैंने खुद हरीश रावत के घर में कई बार देखा है, इन्होंने उज्ज्वला शर्मा को भड़का के उसके पीछे लगाया और शादी करवाई, बुढ़ापे में उनका नाश पीट दिया, और इन्होंने स्ट्रिंग सारे नेताओं ने मिलकर कराया। और आज ये मेरे उत्तराखंड के गुनहगार हैं, जितने भी नेता हैं जिन्होंने हरीश रावत के साथ मिलकर एनडी तिवारी का स्ट्रिंग किया, और आज ये किस मुंह से मना रहे हैं उनका, आज ये चुनावी जुमला मुद्दा बना रहे हैं उसको। और क्या वो एनडी तिवारी अभी 6 महीने पहले एक्सपायर हुए, 3री वर्षगांठ है उनकी, तो अब तक कहाँ थे नेता? 6 महीने पहले याद आता है। मैंने कहा ना, इन नेताओं को 6 महीने पहले जन्मदिन भी याद आएगा और शादियाँ भी याद आएंगी, नामकरण भी याद आएंगे, सब कुछ याद आएगा। पुष्कर सिंह धामी जो है, तमाम जो सिडकुल हैं, जो सिडकुल विकास की रीढ़ कहे जाते हैं उत्तराखंड के, अब उनका नाम जो है पुष्कर सिंह धामी जो है एनडी तिवारी के नाम पर रखने जा रहे हैं। क्या लग रहा है कहीं ना कहीं पूरी राजनीति हो रही है? क्योंकि अभी तक तो उनकी याद कभी नहीं आई, अब जैसे ही चुनावी समय नजदीक आ रहा है तो उनकी याद आ रही है राजनीतिक पार्टी। बिल्कुल बिल्कुल, अब तो सब नाती बन रहे हैं उनके, कोई नाती बन गया, कोई भतीजा बन गया, कोई भाई बन गया, ये सब रिश्तेदार बन गए अभी उनके। और ये सब चुनावी जुमले, अब तक कहाँ थे ये लोग? भाजपा सरकार 4 साल 5 साल से थी क्या? और सबसे बड़ा गलत काम इन्होंने अभी क्या किया है कि कैंसर हॉस्पिटल में सुशीला तिवारी जी और तिवारी जी के मैं मालार्पण नहीं किया, और कितने शर्म की बात है। और ये बलूटिया के यहाँ जाकर उसके भी बर्तन भांडे बिकवा देंगे। जनता कैबिनेट पार्टी जो है मैदान में है, किस प्रकार की तैयारियां हैं? क्योंकि चुनावी दावे वादे होते रहते हैं, लेकिन जनता कैबिनेट पार्टी उत्तराखंड की मूलभूत समस्याओं को से किस प्रकार से जो निदान दिलाएगी जनता को? देखो, आपको मूलभूत समस्या बताऊंगा, जो आप मुझे 4-5 महीने से देख रहे हैं। जब कोरोना काल खत्म हुआ, कोरोना के टाइम पे भी मैंने पूरे उत्तराखंड के अंदर, पूरे उत्तराखंड मुझे अवार्ड मिला है राशन, तब ये नेता घरों के अंदर बंद थे, आज जो इतनी भीड़ लगा रहे हैं। और उस समय उसके बाद सेकंड टाइम भी मैंने 38 विधानसभा में काम किया, और मैं बराबर का, और आज 4 महीने से मैं लगातार पाटन दाइयाँ, आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी और फार्मासिस्ट सबके साथ, आज मेरे उत्तराखंड में युवा और महिलाएं सड़कों पे, और ये नेता कहते हैं हम 60 पार होंगे। अरे तुम 60 पार नहीं होगे, तुम 80 पार होगे, 80। तुम्हें बताती है अब जनता कैबिनेट पार्टी, अब तुम्हारे सिक्के नहीं चलेंगे, तो अब चलेगा जनता का सिक्का। जनता बताएगी, मैं कहती हूँ 70 सीटें, तुम 80 पार होगे, जनता बनाएगी तुम्हें 80 पार। 80 जिस प्रकार से देखते हैं जनता कैबिनेट पार्टी, किस प्रकार की तैयारी है? क्योंकि 2022 नज़दीक आ रहा है धीरे धीरे, तो उम्मीदवारों को 70 विधानसभा सीटों पर लड़ाना भी है चुनाव, तो किस प्रकार से तैयारी चल रही है? देखिए, तैयारी तो मैंने बताया ना, जब शेर शिकार करता है वो आहट नहीं आती उसकी, वरना शिकार भाग जाएगा। तो जिस दिन मैं अपने कैंडिडेटों का दिया तो इनके तो ज़मीन खिसक जाएगी, सब भागते फिरेंगे यहाँ पर। अभी इनको पता नहीं है मैं उत्तराखंड की बेटी हूँ, और 30 साल संघर्ष किया मैंने, और इन्हीं नेताओं से सीखा है, और इनको कैसे पटकनी देनी है। और आज तमाम भर भीड़ लगा के कि भाई हम 60 पार होंगे, हम एनडी तिवारी का ये करेंगे, और अभी हमारा धामी भाई भतीजा बन गया एनडी तिवारी का। बताइए कि सारे औद्योगिक उनका नाम एनडी तिवारी के नाम से, ये चुनावी जुमला है, सबको समझ में आ रहा है चुनावी
चुनावी जुमला है। आज कांग्रेस वाले भी एनडी तिवारी को पूछने लगे, कांग्रेस वाले भी पूछने लगे, बीजेपी वाले पूछने लगे, अरे एनडी तिवारी तो भूतासण आएंगे, भूतासण, तुम सबको छोड़ेंगे नहीं। बता दिया जैसे तुमने बुढ़ापे में और पूरी ज़िंदगी उनको कांटों की सेज में रखा, और आज मेरे उत्तराखंड का नाम प्रधानमंत्री रोका है इन नेताओं ने, और हम ये जनता नहीं छोड़ेगी। और एनडी तिवारी विकास पुरुष थे, हम उनका सम्मान करते हैं। और दूसरी बात, जब तक एनडी तिवारी थे, अगर वो और रहते तो आज पूरा उत्तराखंड में कितनी इंडस्ट्रियाँ होती, चालू होती। आज रुद्रपुर में उन्होंने इंडस्ट्रियाँ लगाई, आज काशीपुर में उन्होंने इंडस्ट्रियाँ लगाई, आज सिटकुल जितना बसा उनकी देन है। उनके नाम पर लोग आते थे, इनके नाम पर तो लोग भाग जाते हैं, भाग। सारी फैक्ट्रियाँ बंद करा दी उन्होंने, सारे युवा बेरोजगार कर दिए। इस बार जनता तुम्हें छोड़ने वाली नहीं है। और आज मैं आपको बता रही हूँ, लोग कभी कहते हैं तो पागल है, सही सर मैं कहना चाहती हूँ लोगों को, शहीद भगत सिंह भी पागल थे, जुनूनी। हाँ मैं पागल हूँ, मैं जनता के लिए पागल हूँ, युवाओं के लिए पागल हूँ। कहो मुझे जितना कहना पागल हूँ, ये नेता ही कहते हैं पागल हो। तुम्हारे पास तो खरीदी भीड़ आती ना, तुमने चमचे सबको लारा देते हो, टिकट देंगे, बाद में ये हरीश रावत सबको इस्तेमाल करता है। तो ये थी हमारे साथ जनता कैबिनेट पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा भावना पांडे, जिन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि एनडी तिवारी की याद ही 2022 के चुनावों के समय भी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को आई है, लेकिन उत्तराखंड की बेटी के होने के नाते जिस प्रकार से ये जनता कैबिनेट पार्टी का गठन किया गया है और जनता कैबिनेट पार्टी जनता की चुनी हुई सरकार बनाएगी और जो मूलभूत समस्याएं हैं पहाड़ों की उसका निदान करेगी। शैलेंद्र कुमार सिंह, ABPL न्यूज़, हल्द्वानी।